फ्रेंड्स, फिर से एक धमाकेदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एज से संबंधित क्वेश्चन लेकर के उसको आसान विधि से सोल्व करके बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको 100% समझ में आ सके एज से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में सॉल्यूशन करने में। चलिए, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत डिफरेंट लिखा गया है। यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, धीरे धीरे बनाते जाएंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जो कह रहा निकालने के लिए पहले उसको लिखेंगे। माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर बराबर x वर्ष। देखिए वर्तमान आयु मान लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहां जो लिखा हुआ है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद क्या करेंगे, बाद जब लिखा हुआ रहेगा 15 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब 8 वर्ष है अभी किसी का एज, और 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 8 + 15 कर देंगे। तो मतलब जुटा, ये बाद में जुट जाएगा, पहले में घटेगा। तो बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो रवि 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर हम लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x + 15 वर्ष हो जाएगा। अब x जितना आएगा उसमें जोड़ देंगे तो 15 वर्ष ज्यादा हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। ये वर्तमान आयु हो गया रवि का, और x + 15 वर्ष बाद ये आयु हो गया। चलिए अब आगे फिर से पढ़ते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु कहाँ है, ये है, वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो मतलब ये वर्तमान आयु 15 वर्ष बाद जो आयु है दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो वर्तमान आयु को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर x + 15। तो बराबर करना कैसे है, यहाँ जो 4 गुनी लिखा हुआ है, तो जो 4 गुनी है उसके उल्टा में गुना कर देंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसके वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु की, ये 4 गुनी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके उल्टा वाला में 4 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो आयु आएगा वो 4 गुना हो जाएगा, किससे, वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब उसके बाद सिंपल सा समीकरण आ जाएगा, ये 4x हो गया बराबर x + 15 हो गया। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे, जो निकलेगा x का मान, तो रवि का वर्तमान आयु आ जाएगा। तो 4x, ये x इस साइड आएगा तो -x हो जाएगा बराबर 15। तो 4x में से x घटेगा तो 3x बराबर 15। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 15/3, 3 का 3, 3 पंचे 15। तो x बराबर हो गया, इसीलिए x बराबर यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष। देखिए, तो क्या हम माने थे, रवि का वर्तमान आयु माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। यही मेरा आंसर है। देखिए इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, वीडियो में बने रहिए, 100% आपको समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राहुल और हारून का वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयुओं का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसका, राहुल और हारून का वर्तमान आयु कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अनुपात है, और इससे पिछले वीडियो में अनुपात वाला आपको बताए हैं कि हम x के हिसाब से मानेंगे तो अनुपात से पहले वाला को गुना करेंगे और अनुपात के बाद वाला को गुना करेंगे। यहाँ ध्यान देना है,
राहुल पहले लिखा है तो अनुपात से पहले वाला राहुल का हो जाएगा, और हारून बाद में लिखा है तो अनुपात से बाद वाला हारून का हो जाएगा। तो यहाँ पे राहुल है पहले, तो लिख लेते हैं। माना कि राहुल का वर्तमान आयु कह रहा है निकालने के लिए, तो माना कि राहुल का वर्तमान आयु बराबर, अब देखिए अनुपात में है तो हम x इंटू 5, अनुपात से पहले है और राहुल है और से पहले, तो इसीलिए ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ 5x हम वर्तमान आयु माने 5x वर्ष, यहाँ देखिए x नहीं माने 5x वर्ष माने। चलिए अब हम हारून का मानेंगे। हारून का वर्तमान आयु बराबर तो x गुना, अब देखिए अनुपात से पहले क्या है 7 है, हारून का ये हो जाएगा अनुपात से बाद वाला, और से बाद हारून लिखा हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 7x वर्ष। तो राहुल का वर्तमान आयु 5x वर्ष हो गया और हारून का वर्तमान आयु 7x वर्ष हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां लिखा है 4 वर्ष बाद उनकी आयुओं का योग 56 वर्ष है। तो अब दोनों का 4 वर्ष बाद हमको निकालना पड़ेगा, इसका भी 4 वर्ष बाद और इसका भी। तो यहां लिखते हैं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल का आयु बराबर, तो वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो वर्तमान आयु कितना है राहुल का 5x है, तो 5x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। अब x जितना आएगा उससे गुना हो जाएगा, तो उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको जो दिया है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब 4 वर्ष बाद हारून का आयु बराबर, तो हारून का आयु वर्तमान आयु कितना है 7x, और उसमें 4 वर्ष बाद आयु निकालना है, तो जोड़ देंगे 4 वर्ष वर्तमान आयु में, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 वर्ष। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष बाद जो आयु हम निकाले हैं किसका, राहुल का और हारून का, राहुल का और हारून का जो 4 वर्ष बाद आयु निकाले हैं दोनों का योग 56 वर्ष है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से उसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ 5x प्लस 4 जोड़ 7x प्लस 4 बराबर 56, यही दिया हुआ था। अब उसके बाद 5x 7x 12x हो जाएगा, तो यहाँ पे 12x लिखेंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 56 लिख देंगे, हो गया 12x बराबर, ये अंक है इस साइड भी अंक है तो ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 56 माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 12x बराबर 56 में से 8 घट जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, देखिए 48 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये x में 12 लगा हुआ है तो हमको x बराबर चाहिए, तो 48 बट्टे 12 हो जाएगा, 12 का 12, 12 चौका 48, इसीलिए x बराबर 4। ये 4 वर्ष आंसर नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन में x माने नहीं थे, हम x कैसे माने थे 5x और 7x ऐसे माने थे। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5x वर्ष माने थे राहुल का आयु, और हारून का जो आयु है 7x वर्ष है। तो x जो निकला तो हम इसमें गुना कर देंगे, ये दोनों में तो निकल जाएगा। चलिए तो आगे हम निकालते हैं यहाँ जो निकला है। यहाँ पे लिखेंगे राहुल का वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष था, तो 5 गुना x का मान 4 निकला, तो 5 चौका 20 वर्ष हो गया। किसका, राहुल का वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब हारून का कह रहा है, तो हारून का वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष था, तो यहाँ 7 गुना x का मान निकला है 4, तो 7 चौका 28 वर्ष
हो गया। 56 वर्ष जो था तो 4 वर्ष वर्तमान आयु में जोड़ने के बाद हमको जब जोड़ेंगे तब हो जाएगा 56 वर्ष। देखिए 20 4 24 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पे 28 आया, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 28 4 32 होगा। दोनों को हम जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। 4 2 6 और 3 2 5। देखिए 56 वर्ष हो गया। मतलब 4 साल बाद इसका आयु और 4 साल बाद इसका आयु कितना हो गया, वर्तमान आयु में जोड़ दिए तो 24 वर्ष हो गया और ये 32 वर्ष हो गया और दोनों का योग कितना दिया था, 56 वर्ष आया। देखिए इसी तरीके से हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, जिसको हम आसानी से सोल्व कर चुके हैं। आप भी इतना आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंजलि की माँ की आयु अंजलि की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद अंजलि की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात करें। मतलब अंजलि की आयु और उसकी माँ की आयु कह रहा है निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान देना है, यहां से जो यहां लिखा है, देखिए अंजलि की माँ की आयु अंजलि की आयु की 6 गुनी है। देखो 6 गुनी 3 गुनी या अधिक या कम रहेगा तो नजदीक में जो रहेगा उसी को हम मानेंगे। तो अंजलि नजदीक में है, ये इसी का हम मान लेंगे आयु, और तब उसके माँ के आयु जो होगा, अंजलि के आयु जो हम मानेंगे उसमें 6 से गुना कर देंगे तो अंजलि की माँ की आयु आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मानते हैं, माना कि अंजलि की वर्तमान आयु, जब भी मानेंगे वर्तमान मानेंगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। देखिए अंजलि के आयु हम मान लिए x वर्ष वर्तमान आयु, और अंजलि की माँ की आयु बराबर अंजलि की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या कह रहा, 6 गुनी है। अंजलि की जो माँ है तो अंजलि की वर्तमान आयु से 6 गुनी है क्या, अंजलि की माँ की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, 6 में x से गुना करेंगे तो 6x हो गया किसका, अंजलि की माँ की आयु, वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान आयु हो गया। अब उसके बाद देखिए 5 वर्ष बाद अंजलि की आयु और उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 है। तो 5 वर्ष बाद है, माँ का आयु नहीं है 5 वर्ष बाद, केवल अंजलि की आयु 5 वर्ष बाद हम निकालेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु जो माने हैं इसी से हो जाएगा, लेकिन अंजलि के वर्तमान आयु आगे जो है 5 वर्ष बाद हम निकालेंगे। वर्तमान आयु में 5 वर्ष हम जोड़ देंगे उससे, और अंजलि की माँ के वर्तमान आयु से रिलेशन में रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं, प्रश्न से 5 वर्ष बाद अंजलि की आयु बराबर x + 5 वर्ष, क्योंकि अंजलि की वर्तमान आयु x वर्ष माने थे और 5 वर्ष बाद निकाले तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। कोई कोई ऐसा भी सोचेगा कि उसकी माँ की वर्तमान आयु में हम 5 वर्ष क्यों नहीं जोड़े, 5 वर्ष बाद क्यों नहीं निकाले, सिर्फ अंजलि की आयु 5 वर्ष क्यों निकाले, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अंजलि की आयु, यहाँ पे लिखा ही है 5 वर्ष बाद अंजलि की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु कह रहा है। वर्तमान आयु अगर नहीं लिखता तब हम निकालते, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम निकाले थे। चलिए तो अब इससे और इससे रिलेशन में है, दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ देखिए अंजलि की माँ के आयु बराबर कर देंगे इसका अंजलि के 5 वर्ष बाद अंजलि की आयु और माँ का वर्तमान आयु, तो माँ का वर्तमान आयु ये है 6x वर्ष और अंजलि का 5 वर्ष बाद का आयु ये है। चौथा नंबर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, राहिला की माँ की वर्तमान आयु, राहिला की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयुओं का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब राहिला और राहिला की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है 5 वर्ष बाद जो कह रहा है तो दोनों का यहाँ निकालना पड़ेगा। अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन में दोनों को नहीं निकाले, क्योंकि वहां पे वर्तमान आयु आगे भी लिख दिया था। यहाँ देखिए आगे जो लिखा है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयुओं का योग, मतलब 5 वर्ष बाद राहिला का और उसकी माँ के आयु का 5 वर्ष निकालना पड़ेगा बाद दोनों का।
उस समय एक ही का निकाले थे, इसमें दोनों को निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, राहिला की माँ की वर्तमान आयु राहिला के आयु की 3 गुनी है, तो मतलब माँ की आयु 3 गुनी है, तो मतलब राहिला की आयु मानना पड़ेगा। माना कि राहिला की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। देखिए, राहिला का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए, और उसकी माँ कितना गुनी है, 3 गुनी है वर्तमान आयु। लिखेंगे राहिला की माँ की वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम माने, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था राहिला की माँ की वर्तमान आयु राहिला की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, उसकी माँ की वर्तमान आयु राहिला की आयु की 3 गुनी है, तो राहिला की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी माँ की आयु 3x वर्ष, मतलब 3 गुना हो गया। चलिए अब प्रश्न से हम कर लेते हैं। प्रश्न से आगे जो दिया होगा प्रश्न में उसके अनुसार से हम चलेंगे। तो 5 वर्ष बाद उन दोनों किसका, राहिला और राहिला की माँ, दोनों का 5 वर्ष बाद आयु निकालेंगे। तो 5 वर्ष बाद राहिला की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। हो गया। अब उसकी माँ की 5 वर्ष बाद राहिला की माँ की आयु बराबर तो वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु में हमको जोड़ना है 3x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा आगे, दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, तो इसका और इसका जो 5 वर्ष बाद जो आयु आया है, तो दोनों को जोड़ने पर 66 वर्ष हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो x प्लस 5 जोड़ 3x प्लस 5 बराबर 66 हो गया। अब x में 3x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस 5 5 10 बराबर 66। अब उसके बाद एक सिंपल सा समीकरण हमारे सामने आ चुका है, इसको हम सोल्व करेंगे। 4x बराबर 66 माइनस 10, 4x बराबर तो 56 हो जाएगा, x बराबर 56 बटे 4, 14 चौका 56, 14 हो गया। तो इसीलिए x बराबर 14 वर्ष। तो x हम माने किसको थे, यहाँ पे ध्यान देना है, माने जो थे यहाँ देखिए, वर्तमान आयु किसका, राहिला का वर्तमान आयु x माने थे और उसके माँ का आयु वर्तमान आयु 3x था, तो हम वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे राहिला की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष माने थे तो 14 वर्ष हो जाएगा, और राहिला की माँ की वर्तमान आयु बराबर 3x था, तो 3 गुना x का मान 14 निकला है, 14 तिया 42 वर्ष हो जाएगा। चलिए 14 वर्ष राहिला का वर्तमान आयु, उसके माँ के वर्तमान आयु 42 वर्ष आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन है, दिक्कत है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। इस चैनल पे जितना भी वीडियो है सभी को आप जरूर देखिए, ताकि आपको 100% समझ में आए और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के, नया कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल में बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।